अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप कॉन्स्टिपेशंस के आर्ज़ा में मुब्तला हैं और काफ़ी देर से आप दीगर मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक नहीं हो रही, या शदीद किस्म की कब्ज़ का आर्ज़ा में आप मुब्तला हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका टोटल ट्रीटमेंट मौजूद है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के इस्तेमाल से आप कॉन्स्टिपेशंस के आर्ज़ा से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और चंद काज़ीज़ अलामात, और एंड पे मैं आपको टॉप 2 कॉन्स्टिपेशंस की होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी बताऊंगा। कॉन्स्टिपेशन जो है, ये जो खुराक हम खाते हैं हमारे स्टोमिक से होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, जितना भी वेस्टेज है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी जो है वो स्टूल जो बाहर पास हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन आ जाए, तो उस वजह से हमें जो है वो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। एक नेचुरली एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो है वो स्टूल पास होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है? लार्ज इंटेस्टाइन हमारे वेस्टेज को लेती है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा ये मेरा पंच है और यहाँ से मैंने मुंह थोड़ा सा इसे खोला है, तो हमारी जो वेस्टेज है वो इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, और फिर इस तरह जब जाती है तो इधर से लार्ज इंटेस्टाइन क्लोज हो जाती है और इधर से जो है वो खुल जाती है और आगे की तरफ जो है वो धकेलती है वेस्टेज को, और इस तरह हमारे स्टूल से जो है पास हो जाती है। एक नेचुरल जो है एक प्रोसेस है, और वो अपनी रूटीन पे जो है वो काम कर रही होती है। और जब यहाँ पे कहीं पे इन्फेक्शन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अपना वर्क बहुत स्लो करना शुरू कर देती है, जिस वजह से जो है वो आगे को खुराक जो है हमारी वो नहीं जाती, और स्टूल पास जो है वो करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ता है, बाज़ दफ़ा तो इतना ज़ोर लगाना पड़ता है कि उसको पसीने आने लग जाते हैं पेशेंट्स को, और बहुत ज़्यादा टेंशन का, हाइपर टेंशन का जो है ना वो शिकार हो जाता है पेशेंट, और उसकी जो तबीयत जो है वो ख़राब रहने लगती है, क्योंकि उसका जो मल कह लें आप, उसका जो स्टूल कह लें, वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और सूखा होता है। उसमें यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की कमी हो जाती है, खुश्की हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और पानी की कमी की वजह से जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टूल पास होता है, और काफ़ी सख्त किस्म का स्टूल जो है वो पास हो रहा होता है, और मरीज़ को दिन में कई मरतबा वाशरूम जाना पड़ता है, और वो कई मरतबा जो है वाशरूम से होने के बावजूद भी वो सही तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। उसको यही लगा रहता है कि मुझे अभी स्टूल आया है, मुझे अभी जो है वो मैंने पास करना है, और फिर वो ज़ोर लगाता है। और ये मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशंस का जो आर्ज़ा जिन मरीज़ों को होता है, और उन्हें फिर पाइल्स होने की भी, उन्हें बवासीर होने की भी जो है वो चांस उनके बढ़ जाते हैं। तो हम इन कॉन्स्टिपेशंस का इलाज किस तरह करते हैं? हम मरीज़ की अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स चलते हैं कि मरीज़ की अलामात क्या हैं, उसके काज़ीज़ क्या हैं, उसकी क्योंकि हर मरीज़ की एक जैसी दवाई नहीं होती, बल्कि हर मरीज़ को देखा जाता है कि इसे कितने टाइम से ये मसला है, और इसे कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी ताकत में देनी है, उसकी नेचर को देखा जाता है, उसकी एज फैक्ट को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हम उसकी मेडिसिन डायग्नोस करते हैं, जिस वजह से मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। इसके काज़ीज़ क्या हैं? काज़ीज़ की तरफ अगर हम आएँ तो काज़ीज़ में सबसे ज़्यादा ये है कि जो शख्स मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करता है और वेजिटेबल्स को नहीं खाता, ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करता, उस वजह से उसे कब्ज़ जो है वो रहती है, या वो पेशेंट जो ज़्यादा स्मोकिंग करता है,
या किसी भी किस्म का नशा करने वाला अफराद जो हैं उन्हें जो है कब्ज़ की शिकायत रहती है। पानी कम पीते हैं जो अफराद, उन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है। या वो लोग जो बैठे रहते हैं, जो फिज़िकली तौर पर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते, खा लिया और बैठे रहे, खा लिया बैठे रहे, काम करते रहे। ऑफिस वर्क वाले जितने भी अफराद हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशंस का जो है वो आर्ज़ा रहता है। और दूसरा ये है कि जो हम खुराक खा रहे होते हैं वो कोई अच्छी खुराक नहीं होती, हेल्दी फूड नहीं होता। उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला जात चटपटी चीज़ें, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें जो है वो कब्ज़ की शिकायत रहती है। पानी साफ़ ना मुयस्सर हो, पानी आप जो है उसे अच्छी तरह बॉयल करके पिएँ, तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कॉन्स्टिपेशंस का प्रॉब्लम रहता है। पानी हमेशा, बेशक विंटर सीज़न हो या समर सीज़न हो, तो इन दोनों सीज़न में आपने जो पानी का इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से आपको कॉन्स्टिपेशंस का आर्ज़ा नहीं होगा। तो अब मेडिसिन्स की तरफ आते हैं। मेडिसन जो है, सबसे पहली मेडिसन है नक्स वोमिका। मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन है कॉन्स्टिपेशन में जो हम देते हैं पेशेंट्स को। नक्स वोमिका 30 में भी दी जाती है, 200 में भी दी जाती है, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। मैंने आपको पहले कहा था कि हम मरीज़ के अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स चलते हैं। और ये नक्स वोमिका जो है कॉन्स्टिपेशन में मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन है। ये हम तकरीबन मैक्सिमम आप देखें तो हम ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं मरीज़ पे, और मरीज़ जो है ठीक भी हो जाता है। दूसरी मेडिसिन जो है ब्रायोनिया अल्बा मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये तकरीबन 50 प्लस जो एज के मरीज़ हैं उनमें जो है ये बहुत अच्छा असर करती है। पेशेंट्स को जो है वो कब्ज़ बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के स्टूल पास करना पड़ता है। वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, मेंटली तौर पे अपसेट रहता है। तो उसके लिए वो जब ज़ोर लगाता है उससे उसके जो है वो पूरे जिस्म में जो है वो दर्द सी पैदा हो जाती है, पसीना आता है, बेचैनी की कैफियत तारी हो जाती है। तो जो ब्रायोनिया अल्बा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा काम करती है। इससे हट के बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दे दिया है। अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशंस का है, उसे बहुत देर से मसला है, शदीद कब्ज़ है, किसी भी किस्म का कोई उसे थोड़ा थोड़ा स्टूल, उसकी नौयत कोई भी कुछ भी हो सकती है कि स्टूल थोड़ा थोड़ा पास होता है, या जो है वो कभी बस ऐसा उसे वाशरूम जो है वो लगा ही रहता है कि उसने वाशरूम अभी निकल के आया फिर उसे वाशरूम जाना पड़ रहा है, अभी वाशरूम से आया फिर वाशरूम जाना पड़ रहा है। और कभी नरम और स्टूल पास होता है, कभी सख्त होता है, कभी सूखापन होता है, और बहुत सख्त जो है काले रंग का उसका स्टूल पास होता है, ब्लैक कलर का। तो कोई भी नौयत हो, अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशंस का है तो उसे चाहिए कि वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।